हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट व्यवसाय के न्यू एपिसोड में। आज कुछ खास मार्केट में हुआ नहीं तो अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे और कैसे समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के स्विंग मूव्स, निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे का बिहेवियर और साथ ही साथ आपको निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में भी आज मैं बताऊँगा। और इसी के साथ साथ आपको कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जहां अचानक से ट्रेडर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है। यू नीड टू फाइंड आउट द परफेक्ट रीज़न कि कैसे मैंने वो फाइंड आउट किया। आने वाली सीरीज़ में मैं इन सारी चीज़ों का आंसर आप लोगों को देने वाला हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, भगा भगा कर ना देखें। चलो आओ सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। तो हेयर इज़ द चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग दैट कि कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट में। इसका मतलब यहाँ से बिग मूव आनी कन्फर्म है। ठीक है, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, लगभग 10 मिनट बाकी हैं। क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में एक झूला टाइप का रैली कन्फर्म होने का लोग वेट कर रहे हैं। तो ये कन्फर्म ऐसे नहीं होगा, ये 110% गैप अप या गैप डाउन होगा, पहले समझ लो। तो यहाँ पे हम क्लियर कट देखेंगे कि लास्ट क्लोज लगभग 22,960 के आसपास है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 23,070 विल एक्ट एज अ हर्डल। अगर यहाँ से ये हर्डल क्रॉस होता है तो हम अपसाइड की तरफ जाएंगे। कल ये हर्डल 23,127 या 47 के आसपास था, डोंट फॉरगेट दैट। अभी क्या है, आज के बिहेवियर को देख के ये किया है। वो जो रैली आप 70 पॉइंट ऊपर जो कैप्चर करने वाले थे, उसी रैली को मैंने 70 पॉइंट नीचे कैप्चर कर दिया। 90% केस में वो सही मूव करेगा। तो अगर ये 23,070 के ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको रैली देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा 23,270 और 23,347। तो गाइस ध्यान रखना, 23,347 विल एक्ट एज अ सुपर लक्ष्मण रेखा। अगर इसके ऊपर बाजार क्लोज हो जाता है या स्टे करता है, देन गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट मूव इन अ सिंगल डे। आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है, जो कि रहेगा 670 और 23,747। सो 2% का मूव मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये 2% का मूव एक दिन में आएगा ही आएगा। तो गाइज नीचे की तरफ में आपने पैनिक नहीं होना है। नीचे की तरफ में आपने 22,770 जब तक आप ब्रेक होगा नहीं, तब तक आपको पैनिक नहीं होना। इफ़ एनी केस इफ़ यू हैव अ लो एंड हार्ट, देन ट्राई टू डू समथिंग कि लोअर साइड में बाइंग साइड का प्लान करना, जो कि रहेगा 22,870 22,847 के आसपास, जिसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। ध्यान रहे, अगर ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, देन दिस पोजीशन कैन बी कन्वर्ट इन टू बिग पैनिक। तो 22,770 के नीचे अचानक से पैनिक होगा, जो कि रहेगा 22,547 एंड 22,370, राइट। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर इसी तरीके की मूव्स को आप लोगों को सही तरीके से कैप्चर करना है गाइस, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द लास्ट 45 मिनट बिहेवियर। तो ये बिहेवियर आपको क्लियर कट इसमें समझ में आ गया है। ये बिहेवियर देखो, हाई 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 बनाता हुआ जा रहा है। जब कभी इस तरीके का रैली होता है तो इधर देखो, बॉटम साइड में देखो, हाई 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 है। तो यानी गैप अप होना स्वाभाविक है। तो यहाँ से गैप अप की दिया तो यहाँ होगी, ये यहाँ होगी। लेट्स सी वो गैप अप किस तरफ होगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न देखने में आपको बहुत आसानी हो जाती है और समझने में कि ट्रेंड किस तरीके से मूव करेगा। तो गाइज यहाँ पे आप क्लियर कट आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी क्या बोलती है, कैसे बोलते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्लियर कट इंडिकेशन है। जो लास्ट क्लोज है वो 49,212 के आसपास है। तो गाइज हमने पैनिक नहीं होना है, हमने एक सिंपल सिस्टम को फॉलो करना है, जो कि सिस्टम फॉलो ये रहेगा। 48,856 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये मार्केट में ब्रेक होता है, देन लोअर साइड में गाइज 48,456 लेवल विल वर्क परफेक्टली, एंड उसी के साथ साथ 48,256 लेवल परफेक्टली। तो गाइज नीचे की साइड में अगर इस तरीके का पैनिक सिनेरियो मिलता है, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी थोड़ा अलग अलग बिहेवियर दिखा रही हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कराया जा रहा है। लेकिन ऐसा जब होता है तो मुझे क्लैरिटी पता है क्या करना है। तो यहाँ पे अपसाइड में आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अपसाइड में 49,656 के लेवल की तरफ रखना है। ये एक हर्डल जोन है, सब लोग इस हर्डल जोन को मानेंगे, यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, बाजार वापस से पलटता हुआ ऊपर चला जाएगा। तो गाइज अगर 49,646 का लेवल ब्रेक होता है तो अपसाइड में आपको 50,256 50,456 लेवल्स देखने को मिलेगा, जो कि हमारा परफेक्टली
इसी तरीके से काम करेगा। लोअर साइड में 48,856 का लेवल जो आपने है उसके ऊपर स्ट्रिक्टली आइज़ रखनी है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में जो कि स्पेशली बैंकिंग साइड के हैं उनमें आपको पैनिक देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ बैंकिंग स्टॉक अचानक से टूटते टूटते अपनी अपनी सपोर्ट्स पर और रेजिस्टेंस वाले जोन्स पर आ गए हैं। तो लेट्स सी वो किस तरफ मूव करेगा। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन द बैंक निफ्टी मूव। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी के मूव के साथ साथ आपको कौन कौन सा मूव ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम पहला स्टॉक लेंगे तो कोटक बैंक आज स्ट्रेंथ दिखा रहा था, क्लियर कट है कोटक बैंक में भी 1971 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर बाजार इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में 2027 एंड 2047 का लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। लोअर साइड में प्रोटेक्शन रहेगा गाइस 1947 रुपये के आसपास का आपने प्रोटेक्शन यूज़ करना है। 1% का रिस्क है गाइस, अगर 1% ब्रेक होता है तो आप पोजीशन को छोड़ देना। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में भी मार्केट गिर रहा है लेकिन अपसाइड में रैली देखने के लिए तैयार है। देन 496 एंड 497 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। ये एक न्यूमेरिकल है, हालांकि अकॉर्डिंग टू मी 497 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये बाज़ार ऊपर चलता है अपसाइड में तो यहाँ से आपको अपसाइड में 527 और 547 के लेवल देखने को मिलेंगे। लोअर साइड में आप लोगों ने प्रोटेक्शन यूज़ करना है जो कि रहेगा 487 481। तो एनी डिक्लाइन पैनिक नियर बाय दिस सेशन यू कैन ट्रैक दिस स्टॉक फॉर द बाइंग साइड, राइट। आज भी क्लियर कट गोदरेज प्रॉपर्टी में मोमेंटम जो हो रहा है, ध्यान से देखिए, मोमेंटम सारा का सारा एक ही जगह पर पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लिया गया है, राइट। तो अभी क्या करना है, अबव 2000 आप लोगों को गो लॉन्ग और अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 2076 और 2127 के लेवल्स। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में यहाँ से मैं हाईली बुलिश हूँ, क्योंकि जो एक पैटर्न था वो ऑलरेडी बूम हो चुका है और अब चलने की आसार में इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों ने एक स्टॉक्स और पे ध्यान रखना है जो कि है LTF एंड PEL। PEL में क्लियर कट डायरेक्शन है बिलो 900। अगर ब्रेक होता है तो आप लोगों ने इस स्टॉक में इतना बड़ा पैनिक फॉल होगा कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, जो कि 827 एंड 770 के आसपास का है। एनी डेड कैट बाउंस अगर PEL ऊपर जाता है तो अप साइड में आपको इसको सेल साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करना है जो कि रहेगा 947 एंड 951 के आसपास, राइट। और ऊपर में आपका प्रोटेक्शन रहेगा 977। तो गाइस ध्यान रखना, जो भी चीज़ वीक होती है जो अपसाइड की तरफ चलती है तो उसमें हम डेड कैट बाउंस एज्यूम करके उसके अंदर पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं स्लोली, राइट। सारी पोजीशन एक साथ नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट एक और स्टॉक है जो कि है LTF, राइट। यहाँ पे LTF में भी यही है गाइस, यहाँ पे 131 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये मार्केट में टूट जाता है सपोर्ट, क्योंकि ये सपोर्ट देखो, अगर देखोगे तो ये एक झूला टाइप सपोर्ट है और ये ब्रेक हुआ देन विल सी द बिगेस्ट पैनिक। इधर देखो पैनिक आया ना, तो उसी तरीके से देखो वापस से ये झूला, ये पैनिक। तो ये पैटर्न है जो बार बार हम लोगों को फॉलो करने को मिलता है। ये देखो इधर था एक, तो ये जैसे ही मार्केट में टूटा वापस से नीचे। तो दिस इज़ कॉल्ड अ बिगेस्ट साइकोलॉजी, कि जिसको तरीके से लोग समझ नहीं पाते। लोग कैंडल स्टिक की तरफ ध्यान देते हैं, लोग प्राइस एक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। गाइस बिहेवियर जानो, किसी स्टॉक में कैसे बार बार गिरावट हो रही है, उस पैटर्न को अपनी डायरी में नोट कर लो। आखिर हर स्टॉक्स का गिरने का एक अलग पैटर्न है, लेकिन 90% केसेस में पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अलग अलग पैटर्न नहीं है, लेकिन किस किस समय पे वो किस किस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, बस आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 131 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता है मार्केट में देन गेट रेडी फॉर द पैनिक साइड 127 एंड 121 के आसपास। अप साइड में आपका 137 एंड 141 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो अप साइड में अगर जाता है तो बाजार में नीचे की तरफ पैनिक साइड में सेलिंग करने का प्लान करना है। इसी के साथ साथ आपका एक स्टॉक है JSW एनर्जी। तो ये भी आप लोग देख लीजिए, इसको मैंने कल भी बताया था और आज भी आप लोगों को बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट कि ये ऊपर चल रहा है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, 447 एंड 451 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अप साइड में इस तरफ आप सेलिंग साइड का पोजीशन कर सकते हो। ऊपर में प्रोटेक्शन रहेगा 461 एंड 467 के आसपास। तो गाइस ध्यान रखना, नीचे की साइड में पैनिक सिनेरियो अगर होता है मार्केट में तो वो
435 के नीचे आप लोगों ने पैनिक स्लाइड करना है, जो कि रहेगा 427 और 421 के आसपास। तो गाइस इसी तरीके से आप भी अगर अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, सो आई इंट्रोड्यूस माई MFT प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों को क्लियर कट ऐसे स्टॉक्स के पैटर्न, कैसे मार्केट गिरता है, क्यों मार्केट गिरता है, आखिर ये कब प्लान किया जाता है कि मार्केट में बड़ा पैनिक सेलिंग होने वाला होता है, तो ये कैसे पहले पता किया जाता है, क्यों 3 महीने पहले ही उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके बाद 6 महीने तक बाजार को लगातार रुलाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट बिहेवियर सीजनल मार्केट। तो ये कैसे किया जाता है, कैसे आप लोगों को एक मार्केट में ऑब्जर्व करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, स्टे ट्यून विद अस इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो योर ट्रेडिंग स्किल्स। डोंट मिस माय MFT प्रोग्राम एंड यस, इट्स जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल अपडेट यू व्हेन इट विल बी रिलीज। सो गेट रेडी एंड क्विकली, क्योंकि इन मार्च मंथ आई एम टोटली फ्री, कोई वर्कशॉप नहीं, कोई प्राइवेट प्लान नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग ओनली फॉर यू गाइज। जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा करके मेरे पास सबसे पहले आए थे कि हमें सीखना है, नाउ इट्स टाइम टू रिकवर इट, और मैं आपको पकड़ लूँगा, ढूंढ लूँगा, आप आ जाओ बस। थैंक यू सो मच, जय हिंद।